हाँ जी, कैसे हैं आप सभी? स्वागत करते हैं आप सभी का आज के इस कक्षा में। उम्मीद करते हैं सब कुशल मंगल होगा। और आप सभी को पता ही है, जैसे आप लोगों ने थंबनेल एवं टाइटल में देख ही लिया होगा, हम लोगों ने नंबर सिस्टम की सीरीज शुरू कर रखी थी, ठीक है। और नंबर सिस्टम के बारे में हम लोगों ने ये सब चर्चा कर ली थी। ये मैं दिखा देता हूँ आपको थोड़ा सा। तो त्रिकोणीय संख्याएं हो गई, पैलिंड्रोम संख्या हो गई, परफेक्ट नंबर हो गया, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली थी। गुणन तत्समक हो गए, ट्रिपलेट हो गए, तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी। और कल की क्लास में मैंने आपको कहा था कि हम लोग विभाजकता के नियम हम पढ़ेंगे, जो कि रीट सीटेट L1 हो चाहे L2 हो या पेपर वन टीयर वन जो भी हो, तो उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है एक नंबर सिस्टम में विभाजकता के नियम। और आपको मतलब कोई भी टॉपिक हो, नए कि नंबर सिस्टम, केवल आपको विभाजकता के नियम तो एक मतलब कॉमन सेंस में आने ही आने चाहिए। तो आज की क्लास में हम लोग विभाजकता के नियम पढ़ेंगे। समय मिलेगा तो संख्याओं का योग वगैरह, जो प्राकृत संख्याओं का योग होता है, वो सब चीज़ें भी देखेंगे, ठीक है। तो चलिए अपनी हेडिंग लगाते हैं, विभाजकता के नियम। विभाजकता के नियम। विभाजकता के नियम देखिएगा। विभाजकता के नियम क्या होते हैं क्या नहीं होते वो पहले समझते हैं। आप सभी को पता है, मुझे पता है, लेकिन फिर भी मेरा समझाने का फर्ज है, क्योंकि ये जो सीरीज चल रही है ये हमारी जीरो टू हीरो सीरीज है। जिसको कुछ नहीं आता है उसके लिए भी हम लोग ये क्लास ले रहे हैं, ठीक है। तो देखिएगा, विभाजकता के नियम क्या होते हैं। विभाजकता के नियम होते हैं, जैसे मैंने कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या लिख दी, ठीक है। मैंने कोई संख्या XYZ लिख दी, ठीक है। अब देखिए आप किस प्रकार से पता लगा पाएंगे बिना भाग दिए, कि जैसे 2 का भाग, 3 का भाग, 5, 10, इस प्रकार की संख्याओं का भाग इस संख्या में पूरा पूरा चला जाएगा, एकदम देखते ही कैसे पता लगा पाएंगे आप लोग, ठीक है। तो वो होता है विभाजकता का नियम, कि वो नियम जिसके आधार पे ये संख्या इससे विभाजित होगी, ठीक है। तो ये होते हैं विभाजकता के नियम। और नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, हम इनका क्लासिफिकेशन करेंगे। ऐसे नहीं कि सीधा 2 का पढ़ा दिया फिर 3 4 5 लाइन से नहीं चलेंगे, उस तरीके से चलेंगे जिससे आपको समझ में आ सके, ठीक है। चलिए शुरू करें। तो सबसे पहले हम लोग सीख लेते हैं, जो हर कोई पढ़ाता है तो वो ही शुरू करता है और वो ही हम लोग करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग 2 का नियम सीखते हैं, ठीक है। 2 का नियम। देखिए 2 से विभाजकता का नियम क्या कहता है, दो नियम बताऊंगा, ठीक है। एक नियम तो आप हमेशा से पढ़ते हैं, रूल वन। दोनों है एक ही चीज, लेकिन किस प्रकार से आया रूल वन, किस प्रकार से आया वो समझाऊंगा, ठीक है। क्योंकि हर कोई बताता है सीधा कि जिस भी संख्या की इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 ये हो, तो वो संख्या 2 से विभाजित होगी, ठीक है। लेकिन होगी क्यों मेरे भाई? 2 से विभाजकता का नियम वास्तविक तौर पे क्या है? वास्तविक तौर पे ये है 2 से विभाजकता का नियम, कि जो 2 है उसका जो विभाजकता का नियम ये कहता है कि इकाई के अंक में, इकाई के अंक में यदि 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए तो वह संख्या 2 से विभाजित है, ठीक है। अब आप लोगों के मन में एक डाउट होगा कि आप लोग पूछेंगे, सर आप हमें पागल समझे हो क्या? मैं कहूँगा क्यों भाई? तो आप लोग कहेंगे कि जब कोई संख्या, जैसे मैं लिखूँ 225 के आगे मान लीजिए जीरो, तो 2225। अब आप लोग बोलेंगे सर जीरो है, जीरो में कहाँ पूरा पूरा भाग जाता है? देखिए देखिए, भाग जीरो में 2 का भाग देंगे, जीरो बार जाता है, ठीक है। तो भाग तो जा ही रहा है पूरा पूरा, पूर्ण पूर्ण संख्या हम लोगों को मिल ही रही है। तो जब जीरो होगा तो भी भाग जाएगा संख्या में 2 का, क्लियर है। तो अब समझ में आया ना कि ये जो नियम रूल वन था ये क्यों बना, अपने रूल टू की बदौलत आया है, ठीक है। रूल वन रूल टू की बदौलत हमारे सामने निकल के आया है, समझे। रूल टू क्या बोलता है कि इकाई के अंक में या अंतिम अक्षर में 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा तो उस संख्या में भी 2 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, क्लियर है। क्लियर हुआ सभी को? तो देखिए, अब अगर 3 होता अंतिम अक्षर तो 2 का भाग तो नहीं जाता। तो यहीं पे हम लोगों ने इकाई के अंक यही लिए, क्योंकि इन्हीं में 2 का भाग जाता है, क्लियर है। आगे चले। अब देखिए इसी से रिलेट करके मैं आपको 3 का नियम नहीं समझाऊंगा, मैं आपको सीधा 4 के नियम पे लेके चलूंगा, ठीक है। तो हम दूसरा जो नियम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं 4 का नियम। सीधा ही हम लोग 4 का नियम देखते हैं, देखिएगा। 4 का नियम क्या बोलता है, 2 के नियम से रिलेटेड ही है। 4 का नियम बोलता है कि अंतिम दो संख्याओं में, अंतिम दो संख्याओं में
4 का भाग चला जाए तो संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। अब देखिए बहुत आसान चीज़ है, ठीक है? आप लोग समझ जाएँगे सारे नियम, बस थोड़ा-सा आपको पेशेंस बना के रखना पड़ेगा क्योंकि बेसिक से चल रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप लोग या तो जिनको आता है वो लोग फास्ट स्पीड से कर लें क्लास को, बट स्किप ना करें क्योंकि जब आप स्किप करते हैं ना तो बीच में क्या पता कोई क्वेश्चन हो वो छूट जाए, तो स्किप मत करिएगा क्लास को। फास्ट स्पीड पे देख सकते हैं आप लोग, ठीक है? तो 4 से विभाजकता का नियम क्या बोलता है कि अगर अंतिम दो संख्याओं में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए तो संख्या 4 से विभाजित हो जाती है। अब आप लोग बोलेंगे कि सर उदाहरण दे दीजिए, एक आध उदाहरण तो दीजिए, ठीक है? उदाहरण देखिएगा, जैसे कोई भी संख्या लिख लीजिए, मैं कोई भी संख्या लिखता हूँ 22, 25, 48, 46 और फिर हम लोग लिखते हैं 24, ठीक है? अब देखिए इतनी बड़ी संख्या है, अब 4 से भाग देना है अगर आपको, तो कितना टाइम लग जाएगा ना। पेपर में आपको टाइम मिलता है, मानता हूँ मैं, रीट में आपको टाइम मिल जाता है, लेकिन अगर आप वहीं सीटेट का एग्जाम देने जाते हैं, मैं रीट का भी हमेशा की बात नहीं कर रहा, मैं बात करता हूँ चलिए सीटेट का। जैसे मैंने जब सीटेट दिया था तो क्या घटना घटी थी वो देखिए। सीटेट का पेपर ना कोई मतलब कंफर्म नहीं होता, और कंफर्म वैसे है ही, इतना सरल पेपर नहीं बनाया जाता जितना रीट का पेपर बनता है, उतना सरल सीटेट का पेपर नहीं बनता, ठीक है? रीट के पेपर में ना जो टीचिंग मेथड्स वगैरह होते हैं वो बहुत इजी डाल दिए जाते हैं, एकदम इजी, ठीक है? लेकिन सीटेट में क्या होता है, बहुत हार्ड होते हैं, ठीक है? हार्ड किस सेंस में, आपको 5 लाइन देगा प्रश्न की, उसके बाद में छोटा सा आंसर निकल के आएगा, ठीक है? तो जब 5 लाइन पढ़ेंगे तो आप लोग जब 5वीं लाइन पे पहुंचेंगे ना तो ऐसे भूल जाएंगे कि पहली लाइन में क्या पूछा था, ठीक है? तो सीटेट का जो है ना पेपर, वो बहुत डिफिकल्ट बनता है, डिफिकल्ट इन द सेंस कि टाइम नहीं मिलता आप लोगों को, कर तो सभी लेते हैं लेकिन टाइम नहीं मिलता सीटेट में। तो अगर आप मैथ्स के प्रश्नों को भी इतना टाइम देने लगेंगे तो फिर दिक्कत की बात है ना, सीधी सी बात है, दिक्कत की बात है। तो सीटेट में और रीट में भी कई बार जैसे पेपर अगर टफ बन गया, या टीचिंग मेथड हो गया या जीके हो गया, अगर वो चीज़ें हार्ड डाल दी गई तो फिर भूल जाओ फिर नंबर लाना, क्योंकि मैथ्स में अगर आप टाइम बचा लोगे ना, उसके बाद में आपके पास में बहुत टाइम पड़ा है। क्योंकि लोग क्या करते हैं, मैथ्स के लिए टाइम बचाते हैं, लेकिन अगर आप मुझसे पढ़ते हो तो मेरा यही कहना होता है कि आप मैथ्स से टाइम बचाइए, ठीक है? तो इसीलिए हम लोग थोड़ा स्पीड भी बढ़ाना सीखेंगे, जब हम लोग प्रैक्टिस क्लासेस लेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से थोड़ा फास्ट काम किया जाता है, ठीक है? अब देखिए वापस अपने टॉपिक पे चलते हैं, टॉपिक से भटकते नहीं है। अंतिम दो संख्याएं 24 है, और 24 में आप लोगों को पता है कि 6 बार 4 का भाग चला जाता है, तो जब 24 में 4 का भाग जा रहा है तो संख्या भी 4 से विभाजित होगी ना। तो ये हो गया हमारा 4 से विभाजकता का नियम, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ कि 24 बराबर 6 गुना 4, ठीक है? अब देखिए आपको इसी दो के नियम, इसी 4 के नियम से मैं आपको समझाता हूँ 8 का नियम, ठीक है? और उसके बाद में हम आपको समझाते हैं 16 का नियम, ठीक है? अब आप लोग बोलेंगे सर इतना जल्दी काहे भाग रहे हो, धीरे भी तो पढ़ा सकते हो, ठीक है? लेकिन नहीं, अब आप लोगों को समझ में आने लगी चीजें, रिलेट कर रहे हैं हम लोग, नियम से, एक नियम से दूसरे को रिलेट करके पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो आप लोग आसानी से समझ पाएंगे, ठीक? देखिएगा 4 का नियम और 8 का नियम, देखिए वही चीज़ है ना। यहाँ देखिए मैं इस साइड समझाता हूँ और 4 नियम आपको परफेक्ट क्लियर हो जाएंगे। यहाँ मैं 2, 4, 8, 16, ठीक है? देखिए इसको 2 से गुणा किया, क्लियर है? इसको 2 से गुणा किया, इसको 2 से गुणा किया, क्लियर है? अंतिम एक संख्या में, अंतिम दो संख्या में, अंतिम तीन संख्या में और अंतिम चार संख्या में, ठीक है? यही बस नियम है, इतना याद रख लीजिएगा, 4 नियम आपके क्लियर हो जाएंगे। कि 2 का नियम तो क्या होगा कि अंतिम एक संख्या में भाग चला जाए, 4 का नियम क्या होगा, अंतिम दो संख्या में भाग चला जाए, 8 का नियम क्या होगा कि अंतिम तीन संख्याओं में भाग चला जाए, 16 का नियम क्या होगा कि अंतिम चार संख्याओं में, ठीक है? लास्ट 3 डिजिट्स, ठीक है? यहाँ लिखते हैं हम लोग लास्ट 4 डिजिट्स, क्लियर है? तो अब एग्जाम्पल देने की तो आवश्यकता नहीं है, लेकिन अब एक चीज मैं आपको समझाना चाहूंगा, ठीक है? कंफ्यूज मत होइएगा, थोड़ा समय दीजिएगा, ठीक है? इस चीज को मैं मिटाता हूँ और यहाँ तक आप लोग पीछे जाके स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, ठीक है? देखिए एक चीज मैं आपको समझाना चाहूंगा,
अगर आपको मान लीजिए 8 से विभाजकता का नियम पूछा है और अंतिम तीनों संख्याओं में 0 है, तो भाग देने की भी आवश्यकता नहीं है, सीधा सीधा डिक्लेयर कर दीजिएगा कि विभाज्य है ये संख्या, ठीक है। और जैसे अगर अंतिम 4 संख्याओं में 0 दे रखा है और फिर पूछ लिया कि 16 से विभाजित है कि नहीं है, तो डिक्लेयर कर दीजिएगा कि 16 से विभाजित है। अगर 8 से पूछा, अंतिम 4 संख्याओं में 0 है, तो आप लोग लास्ट की 3 ही तो उठाएंगे, तो ये 8 से भी विभाजित हो जाएगी। उसके बाद में अंतिम 2 संख्या है तो ये 4 से भी हो जाएगी, और फिर अंतिम 0 है तो ये 2 से भी हो जाएगी, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप लोग हल करिएगा, और बहुत इजी इजी प्रश्न बनते हैं, उतना ज़्यादा हार्ड प्रश्न नहीं बनते, लेकिन वही है, अगर आपको कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो क्या ही प्रश्न बना लेंगे आप, ठीक है। चलिए, अब पांचवा नियम देखते हैं। पांचवे दो नियम देखेंगे हम लोग, और पांचवा और छठा एक साथ में ही, 3 का नियम और 9 का नियम। 3 का नियम और अगला नियम हम लोग देखेंगे, नियम नंबर 6, 9 का नियम। दोनों सिमिलर से हैं तो एक साथ ही देख लेते हैं, ठीक है। 3 का नियम और 9 का नियम क्या बोलता है? 3 का नियम और 9 का नियम, 3 का नियम और 9 का नियम कुछ नहीं बोलता। जो बोलता है वो टीचर बोलता है, ठीक है। देखिए, 3 का नियम क्या होता है, जो संख्याएं दी हुई हैं, ठीक है, जो भी संख्याएं दी हुई हैं, जैसे मान लीजिए एक संख्या दी हुई है बहुत लंबी सी नहीं लिखते ना, छोटी सी देखते हैं, समझ जाएंगे आप लोग, ठीक है। 4246, और फिर हम लोग देख लेते हैं, 2 लगा देंगे, ठीक है। तो ये संख्या दी हुई है, ठीक है। अब नियम क्या बोलता है 3 का, कि इनको जोड़ो, संख्याओं के एक एक अंकों को जोड़ो। 4 6 2, ठीक है। अब इनको जोड़ो, 4 और 2 6, 6 और 4 10, 10 6 16 और 2 18। अब ये देखो कि जो अंकों का योग आया उसमें 3 का भाग जाता है कि नहीं जाता। अब देखो, 18 में मेरे को पता है कि 3 बार जाता है, 3 का भाग 6 बार जाता है, ठीक है। 18 बराबर मैं लिख सकता हूँ कि 3 × 6, तो 6 बार जाता है, तो मतलब 18 विभाजित है ना, तो ये संख्या भी विभाजित हो जाएगी। अगर अंकों का योग है वो 3 से विभाजित है, तो वो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। और वही चीज अगर अंकों का योग 9 से विभाजित है तो संख्या भी होगी, ठीक है। अगर अंकों का योग 9 से विभाजित है, पूरा पूरा विभाजित है, ठीक है, पूरा पूरा विभाजित है, तो संख्या भी विभाजित होगी। क्लियर है? तो 3 का और 9 का नियम काफी सिमिलर सा था, तो मैंने आपको समझा दिया है, और अब कोई दिक्कत नहीं होगी आई थिंक आपको। और ना, इस क्लास में एक भी मतलब स्पेशल चीज क्या है कि बहुत से टीचर होते हैं जो 7 का नियम हो गया, 19 का नियम हो गया, 13 का नियम हो गया, वो सब नहीं बताते, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे। हालांकि वहां पे आपको वो नियम लगाओगे, उससे अच्छा है सीधा सीधा भाग दे के देख लेंगे तो टाइम कम लगेगा, बट हम पढ़ रहे हैं अगर नियम, तो नियम पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, पूरे नियम ही पढ़ेंगे। क्लियर है? तो देखिए, आगे चलते हैं। अब हमारे जो लाइन से देखिए, अब कितने क्लियर हो गए हमारे नियम। 2 का हो गया, 4 का, माफ कीजिए, लाइन से ही चल रहे हैं ना। तो देखिए, 2 का नियम क्लियर हो गया, 3 का हो गया, 4 का हो गया। अब 5 का पढ़ लेंगे, और 6 का भी साथ ही देख लेंगे। फिर 10 का देखेंगे। चलो ठीक है, 5 और 10 का पहले देखते हैं। एक सेकेंड, हाँ। नहीं, पहले 6 का नियम देखते हैं। टोटल कितने नियम हुए हमारे? 6 हो गए ना, सातवां। अब 6 का नियम देखते हैं। 6 का नियम, अब ये बहुत आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाएगा, क्योंकि पिछली क्लास जिन लोगों ने देखी है ना, उन लोगों को तो बहुत आसानी से समझ में आएगा। देखो, अगर 6 के कोई ऐसे टुकड़े विद्यमान है प्रकृति में, कुछ ऐसे टुकड़े विद्यमान है अगर कोई भी, कि वो टुकड़े, जैसे मान लीजिए, मैं लिख के दिखाता हूँ, 6 ना, मान लीजिए 2 × 3 है, ठीक है। अब अगर जो टुकड़े हुए 2 और 3 हुए, ये आपस में को प्राइम नंबर है, ठीक है, या को प्राइम पेयर है, को प्राइम पेयर। अगर ये को प्राइम पेयर है तो ही नियम लागू होगा। किसी भी संख्या का आप लोग निकाल सकते हैं, बट को प्राइम पेयर होने चाहिए। क्लियर है? क्लियर है ना सभी को कि को प्राइम पेयर होने चाहिए? अब देखिए, जैसे जैसे क्या हो गया। अब इसको छोड़िए, 6 को छोड़िए, एक बार 12 का नियम भी हम लोग यही देखेंगे, तो मैं हेडिंग लगाता हूँ 12 का नियम। 8वें में हेडिंग लगाते हैं 12 का नियम, ठीक है। 12 का नियम किस प्रकार से निकालते हैं आप, वही है, ऊपर वाला कॉन्सेप्ट है, मैं समझाता हूँ, दोनों साथ ही लेके चलेंगे तो दो एग्जाम्पल देखेंगे तो आसानी से समझ में आएगा। देखो, 12 को मैं लिख तो काफी तरीके से सकता हूँ, ठीक है, बहुत तरीके से लिख सकता हूँ। मैं लिख सकता हूँ जैसे 2 × 6 भी लिख सकता हूँ, उसके बाद में मैं 3 × 4 भी लिख सकता हूँ, और 12 × 1, और उनको तो छोड़िए, चलिए, दो नियम, दो तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या 2 और 6 को प्राइम पेयर है? नहीं है।
ठीक है, कोप्राइम पेयर नहीं है क्योंकि इन दोनों में कॉमन आ गया। कोप्राइम पेयर होते क्या है, जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। 2 और 3 में कुछ कॉमन है क्या, नहीं कॉमन है, एक ही निकल के आएगा लास्ट में कॉमन निकालेंगे तो। लेकिन इसमें क्या है, इसमें 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, 2 कॉमन ले सकते हैं ना, यहाँ एक बचेगा यहाँ 3 बचेगा, तो ये कोप्राइम पेयर नहीं है। अब यहाँ 3 और 4 है, 3 और 4 है, 3 और 4 में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये कोप्राइम पेयर होते हैं। तो 12 के कोप्राइम पेयर क्या निकल के आएंगे, 12 के होंगे 3 गुणा 4। अब नियम क्या कहता है कि 6 का भाग उसी संख्या में जाएगा जो इनके, मान लीजिए कोप्राइम पे फैक्टर आप लोगों ने निकाल लिए, ये होते हैं 2 गुणा 3। अब देखिए, अगर किसी संख्या में 2 का और 3 का दोनों का भाग किसी संख्या में जा रहा है तो उस संख्या में 6 का भी भाग जाएगा। क्लियर है, तो यही नियम होता है कि 2 से भी भाग जाना चाहिए और 3 का भी जाना चाहिए, तभी जाके हमारी जो संख्या है वो 6 से भी विभाजित होगी। और वही नियम 12 में लगेगा अब। ठीक है, अगर किसी संख्या में 3 का और अगर किसी संख्या में 4 का दोनों का भाग जाता है ना, 3 और 4, तो उस संख्या में 12 का भी भाग चला जाएगा। क्लियर है। इसी प्रकार से आप बोलेंगे कि सर एक या दो और समझा दीजिए, उदाहरण दे दीजिए। आपका क्या जाता है, 2 मिनट ही तो लगेंगे, हमें ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो 9वां नियम देखिए, मैं देता हूँ 18 का नियम। ठीक है, 18 का नियम बताता हूँ। 18 के नियम में कुछ नहीं है, आप लोग वही है, फैक्टर करेंगे। फैक्टर 2-3 तरीके से हो सकते हैं, जैसे 3 गुणा 6 भी हो सकते हैं। ठीक है, 6×3 18। और साथ ही में 9 गुणा 2 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अब आप लोग देखेंगे कि इसमें तो कॉमन आ रहा है, तो ये तो कोप्राइम पेयर नहीं होगा, लेकिन ये हो जाएगा। तो मतलब अगर किसी संख्या में 9 का और 2 का दोनों का भाग जाए तो उस संख्या में 18 का भी भाग जाएगा। ठीक है, जैसे अब आप लोग पहाड़ा लिख लीजिए एक बार, 18×2 = 36, 18×3 = 54, बहुत है, इतना क्लियर हो जाएगा। देखिए, 3 संख्याएं हम लोगों ने देखी। अब तीनों संख्याओं में आप लोग देखेंगे तो इन संख्याओं में 9 का भी भाग जाएगा और 2 का भी जाएगा। ठीक है, 18 है, 8 है, 9, तो मतलब 9 का तो जाना ही है। 6 3 9 5 4 9, तो 9 का तो भाग जाना ही है। अंतिम अक्षर देख लीजिए, 2 का भी भाग जाता है। ठीक है, इसीलिए ये संख्या 18 से भी विभाज्य हो जाएंगी। ठीक है, तो 18 का नियम भी यही होता है। तो संख्याओं के नियम आप लोग खुद भी बना सकते हैं। ठीक है, को प्राइम पेयर निकाल लीजिए, उसके बाद में अगर को प्राइम पेयर में जो संख्याएं आई हैं उन संख्याओं का भाग किसी संख्या में जाता है तो फिर वो उस संख्या का भी जाएगा। ठीक है, तो ये नियम हुआ हमारा कौन सा, 6 का, 12 का, 18 का। क्लियर है, अब आगे बढ़े। तो अब नियम देखते हैं हम लोग 5 का और 10 का। ठीक है, आगे बढ़े, कौन सा नियम है अब, एक सेकेंड ना, 9 हो गए हमारे, 10वां और 11वां देखते हैं। 10वां और 11वां नियम, यहाँ लिखते हैं 5 का नियम, और ये देखते हैं हम लोग 10 का नियम। 5 का और 10 का नियम, देखिए 5 और 10 के नियम में कुछ ज्यादा अंतर भी नहीं है और कुछ ज्यादा समानता भी नहीं है। ठीक है, बहुत आसानी से हम लोग इनको भी समझ लेंगे जैसे हमने ऊपर वाले नियम समझे हैं। देखिए 5 का नियम किस प्रकार से निकालते हैं वो देखिए। अगर किसी संख्या के इकाई का अंक या फिर अगर कोई इंग्लिश मीडियम से है तो यूनिट डिजिट, अगर किसी संख्या के यूनिट डिजिट में या तो 0 हो या 5 हो, या तो 0 हो या फिर 5 हो, तो वो 5 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, और 10 का नियम क्या बोलता है, यदि यूनिट डिजिट 0 हो या इकाई का जो अंक है, इकाई का अंक वो क्या होना चाहिए, वो 0 होना चाहिए। अगर किसी संख्या के इकाई का अंक 0 है तो उसमें 10 का भाग चला जाएगा। ठीक है, समझ में आया सभी को। तो अब देखिए हम लोगों ने नियम देख लिए, 2 का भी देख लिया, चार माफ कीजिए 4 ही लिखता हूँ वापस, 3 4 5 6 7 का छोड़ा है हम लोगों ने, और 8 का नियम हम लोगों ने देख लिया, 9 का देख लिया, 10 का देख लिया। ठीक है, 7 का नियम देखते हैं। 7 के बाद में 11 का देखना है नियम, उसके बाद में 13 का देखना है, 12 का देख ही लिया हम लोगों ने नियम, और फिर 14। अब देखिए 14 का नियम है जैसे, ठीक है, अब मैं नहीं बताऊंगा 14 का नियम ऑब्वियसली, क्योंकि आप सभी को पता है कि 14 के जो कोप्राइम फैक्टर होते हैं 2 और 7 होते हैं। अब किसी संख्या में अगर 2 का भी भाग जाए, 7 का भी जाए, तो उसमें 14 का भी जाएगा, बस आसानी सी बात है। ठीक है, तो 7 का नियम तो हम लोग देख लेंगे एक बार, और 15 का भी नियम नहीं देखेंगे कि 3 गुणा 5 बना सकते हैं हम लोग 15 को हम लोग 3 गुणा 5 लिख सकते हैं। किसी संख्या में 3 का और 5 का दोनों को भाग जाए तो 15 का भी जाएगा। ठीक है, और 16 का नियम नहीं देखेंगे। उसके बाद में 16 का नहीं देखेंगे, उसके, हाँ माफ कीजिए, 16 का तो देख लिया ना हम लोगों ने, अंतिम 4 संख्या है। ठीक है, 16 के नियम में अंतिम 4 संख्या है। क्लियर है, 17 का नियम पढ़ेंगे, और उसके बाद 19 का नियम पढ़ेंगे। अब 5 नियम पढ़ेंगे हम लोग, 7 11 13 17 और 19।
ठीक है। अब 5 नियम शेष बचे हैं, उसके बाद में पूरी की पूरी जो मैथमेटिक्स है उसमें लगभग जो नियम, अब एक आध तो कोई छूट जाए तो क्या ही करना है, इतनी बड़ी संख्याओं में फिर आप नियम लगाएंगे भी नहीं, सीधा सीधा भाग दे के देखेंगे। ठीक है, अपना 12वां नियम है और अब हम लोग नियम देखते हैं 7 का नियम। अब थोड़ा सा मतलब टॉपिक डिफिकल्ट हो जाएगा, मैं बोलूँगा थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग समझते हैं ध्यान से और मैं समझाऊंगा मेरे तरीके से बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा, संख्या उठाते हैं कोई भी संख्या, ठीक है, कोई भी संख्या उठाइए, बड़ी से बड़ी संख्या। जैसे मैं संख्या उठाऊं, एक ही संख्या लेंगे लेकिन ध्यान से समझेंगे। मैं संख्या उठाता हूँ 22, 44, 46, 4, 4, 2, 9, 6, 3। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से समझेंगे। देखिए नियम क्या बोलता है, 7 का नियम क्या बोलता है कि इकाई का अंक पकड़ो, इकाई के अंक का डबल करो, तो यहाँ 3 × 2 क्या हो जाता है, 6 हो जाता है। इकाई के अंक का डबल करके जो शेष संख्या है उसमें से घटा दो। अब इसमें से 6 घटा दो। ठीक है, अब क्या संख्या बचेगी हमारे पास में, 22, 44, 46, 44, 29 और यहाँ 0। ठीक है, ये बच गई। अब आगे वही है, सेम प्रोसेस दोहरानी है। अब आप लोग समझेंगे कि 7 का नियम इतना इंपॉर्टेंट क्यों नहीं होता, टीचर्स लोग क्यों नहीं बताते, क्योंकि इतना डिफिकल्ट हो जाता है कि इससे अच्छा तो सीधा सीधा भाग दे के निकाल दो। ठीक है, देखिए अब क्या बोलता है, इकाई का अंक लो, इसका डबल करो तो 0 होता है और बची हुई संख्या में से घटा दो। तो क्या आएगा, 22, 44, 46, 44, 29, ये संख्या आ गई। ठीक है, यहाँ पे 0 × 2, 2 गुणा करेंगे तो 0 बचेगा। ठीक है, अब वापस वो ही प्रोसेस, 9 का 2 गुणा करो, 18 आएगा, शेष संख्या में से घटा दो। शेष संख्या बोले तो अब 9 नहीं लेना है हमें, 9 तो हट गया, बची हुई जो संख्या है ना उसमें से घटा दो। ठीक है, अब 18 यहाँ से घटाएंगे तो 12 में से 18 4, यहाँ हासिल वापस देंगे 2, तो 2 आएंगे, तो 4 में से 2 गए 2, और उसके बाद में सेम संख्या बच जाएगी, 64, 4, 4, 4, 2, 2, ये संख्या बच गई। ठीक है, मैच कर लीजिए एक बार, 22, 44, 46, 22, 44, 46, उसके बाद में 42। जी हाँ, सही है। ठीक है, अब वापस वही प्रोसेस है, 4 को 2 से गुणा करके 8 आता है, अब शेष संख्या में से 8 घटा दीजिए। 8 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, वापस 4 मिलेगा यहाँ पे, और यहाँ 0 है, 1 बचेगा, 3 मिलेगा। उसके बाद में यहाँ तक की सेम संख्या आ जाएगी, 22, 44, 46, 22, 44, 46। ठीक है, अब देखिए इतना हार्ड नहीं है, मैं आप लोग तब खुद बोलेंगे कि सर रहने दो मत बताओ, अभी आप लोगों ने स्किप कर दिया होगा, आधे से ज़्यादा बच्चों ने तो आगे तक चले गए होंगे, लेकिन फिर भी अब जब शुरू कर लिया है तो एंड भी हम ही लोग करेंगे। ठीक है, देखिए अब 4 का 2 गुना 8 होता है, 8 को इसमें से घटाएंगे, 5 बचेगा, 5 बचेगा, 4, 4, 4, 2, 2, ये बच गया। ठीक है, अब 5 का 2 गुना 10 होता है, 10 को घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 5, 3, 4, 4, 2, 2। ठीक है, वापस 5 का 2 गुना 10 होता है, 10 को घटाएंगे तो बचेगा क्या, अब स्पेस नहीं बचेगा, रुकिए जरा यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे 22, 4, 3, 3, ये बचेगा। अब 3 का 2 गुना 6, इसमें से घटाएंगे, 3 तो हट गया, यहाँ पे घटाएंगे तो 4, 3, 7 बचेगा, और 3 बचेगा, 2, 2। अब वापस वही प्रोसेस, तो देखा ना आप लोगों ने कितना हार्ड है। अब यहाँ से देखेंगे 9 बचेगा, वापस हासिल देंगे तो 0 बचेगा, और फिर यहाँ पे 2 बच गया। अब 209 है, अब सीधी सी बात है, या तो 209 में देख लो कि 7 का भाग जाता है कि नहीं जाता, या फिर 209 में भी वही प्रोसेस करो, 18। अब यहाँ 2 बचेगा, अब 2 में तो कतई भाग नहीं जाएगा 7 का, तो इसमें भी नहीं जाएगा। अब उससे अच्छा क्या प्रोसेस होता, सीधा सीधा भाग दे के देख लेते। ठीक है, लेकिन मेरा काम था नियम बताया ना, मैंने बताया, आपका काम है अप्लाई करना, आप लोग करेंगे, कौन सा नियम अच्छा लगता है वो अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 7 का नियम बहुत घटिया है, नियम बहुत घटिया है। ठीक है, होता है कई टीचर्स बहुत स्किप करके जाते, कुछ नहीं बताते, लेकिन बताना तो चाहिए ना, ऑब्वियस सी बात है, आप लोगों का अधिकार है पढ़ना। ठीक है, तो बताना तो चाहिए, अब अप्लाई करना आपका काम है कि आप लोग समझेंगे कि कहाँ अप्लाई करें और कहाँ नहीं करें। बाकी मैं तो सजेस्ट करूंगा कि चक्कर में पड़े ही ना नियम के, याद रखें कि अंतिम संख्या को उठा के डबल करके शेष संख्या से घटाना है, लेकिन काम में वही लेके सीधा सीधा भाग दे के देख ले कि 7 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, 7 का नियम क्लियर हुआ। अब मैं इतना लंबा चौड़ा नहीं समझाऊंगा, थोड़ा जल्दी करेंगे हम लोग क्लास को। देखिए
12 हो गए ना हमारे नियम। अब 13वां नियम, 11 का नियम। 11 का नियम काम का होता है भाई, देखो 11 का नियम बहुत काम का होता है। 11 से गुणा करने की ट्रिक मैंने ना अपने चैनल पे एक शॉर्ट्स अपलोड किया था कि आप कितनी भी बड़ी संख्या हो 11 से गुणा झट से कर सकते हैं, ठीक है। तो वो जरूर देख लेना, चैनल को सब्सक्राइब करके, और वीडियोस के सेक्शन में जब जाएंगे या शॉर्ट्स के सेक्शन में जाएंगे तो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो 11 से जो गुणा करने का नियम है वो मैंने बताया था और काफ़ी बढ़िया था। चलिए इस क्लास में वो बता ही देते हैं, आप कहाँ भटकते फिरेंगे, ठीक है। लेकिन बस एक सब्सक्राइब मांगूंगा आपसे, एक सब्सक्राइब करके जाना बिल्कुल, ठीक है। 11 का नियम देखिए बोलता क्या है। 11 का नियम अगेन कुछ नहीं बोलता, जो बोलता है वो टीचर ही बोलता है, ठीक है। 11 का नियम क्या बोलता है कि सम स्थान पे जो संख्याएं हैं, सम स्थान पर संख्याओं का योग, सम स्थान पर संख्याओं का योग व विषम स्थान पर, देखिएगा बस एक सेकंड लिख देता हूँ, विषम स्थान पर संख्याओं का योग का अंतर 11 से, इतना डिफिकल्ट नहीं बनाते, रुकिए, 11 या 0 होना चाहिए। अब ये नियम है, किसी को समझ में नहीं आया होगा बकायदा, अगर किसी ने पहले से नहीं पढ़ा हो तो, ठीक है। अगर किसी ने पढ़ लिया हो पहले, मतलब पहले अगर आप लोगों ने पढ़ लिया तो समझ ही गए होंगे। लेकिन अगर किसी ने कुछ नहीं पढ़ रखा तो ऑब्वियसली नहीं समझ में आया होगा, क्योंकि हम लोग समझाएंगे, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कोई भी संख्या देख लीजिए, कोई भी संख्या देखेंगे, जैसे 11 से विभाजकता के लिए कोई संख्या उठाइए जिसमें भाग जाता हो। मैं उठाता हूँ 95,744 लिखते हैं, इसमें भाग चला जाएगा 95,744। देखिए अब क्या बोल रहा है, ठीक है। यहाँ आप लोग मार्किंग कर लीजिए, अंकों की मार्किंग करेंगे। जैसे ये 1 नंबर पे है, दिखेगा नहीं ना ये कलर, तो रेड दिखेगा क्या, ठीक है। ये 1 नंबर पे है, ये 2 पे है, 3 पे है, 4 पे है और ये 5 पे है, ठीक है। चलिए वापस वही कलर लेते हैं, ये दिखेंगे नहीं आपको, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब बोलता क्या है कि स्थान का योग निकाल लो और विषम का। अब सम संख्या कौन सी है, 2 और 4, और विषम कौन सी है, 1 3 और 5, ठीक है। अब सम वालों का योग क्या हो जाएगा, 5 और 4 9 हो जाएगा, ठीक है। अब विषम वालों का योग क्या हो जाएगा, 9 + 7 + 4, यही होगा। अब 9 और 7 कितना होता है, 16, 16 और 4 कितना होता है, 20, 20 होता है। अब इनका अंतर, अंतर का मैंने आपको बताया, एक तो घटाना अलग होता है और एक अंतर अलग होता है। अंतर और घटाना इज नॉट इक्वल्स टू, ठीक है। दोनों बराबर नहीं होते, दोनों एक ही चीज नहीं होती। जैसे मैं आपसे कहूं कि 5 और रुकिए यहाँ लिखते हैं 5 और 15 का अंतर क्या है, तो वो 10 हो जाएगा। मैं कहूँ 5 में से 15 घटाओ तो वो -10 हो जाएगा, ठीक है। अंतर कभी भी माइनस में नहीं आता, अंतर कभी भी माइनस में नहीं आता। और जबकि जो घटाना है वो जिस प्रकार से दिया जाए उसी प्रकार से घटाते हैं, प्लस माइनस जो भी है वो आ सकता है, ठीक है। अंतर होता है बीच की जो दूरी, बोल सकते हैं आप लोग एक तरीके से, बीच में कितने अक्षर रह गए 5 और 15 के, तो वो 10 रह गए, ठीक है। अंतर बोले तो बड़ी में से छोटी घटा के निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब जैसे 9 और 20 का अंतर निकालना है तो 20 में से 9 घटाइए, 11 मिलेगा। अब 11 आना चाहिए या फिर 0 आना चाहिए, 11 आया तो मतलब संख्या जो है वो विभाजित है, किससे, 11 से विभाजित है, ठीक है। तो ये 11 का नियम था और बहुत प्यारा सा नियम है, इसको याद रखिएगा क्योंकि काम आता है, ठीक है। अब देखिए मैं आपको 11 से गुणा करने की ट्रिक समझाता हूँ, ठीक है। 11 से गुणा करने की ट्रिक, ठीक है। 11 से गुणा करने की ट्रिक। अब देखिए 11 से गुणा करने की ट्रिक क्या होती है। 11 से गुणा करने की कोई भी संख्या उठाइए, कोई भी संख्या उठाइए, जैसे 545 को हमें 11 से गुणा करना है। एक मेथड तो सीधा सीधा आप लोग गुणा करते हैं, अगर कैलकुलेशन स्पीड आपकी फास्ट हुई तो। दूसरा तरीका, आप मेरा तरीका काम में लीजिए। किस प्रकार से करेंगे, देखिए 545 है, ये मान लीजिए है। सबसे पहले तो इकाई का अंक लिख देंगे, तो मैंने 5 लिख दिया। फिर जो लिखा अंक उसको अगले से जोड़ के लिख देंगे। 5 और 4 क्या होता है, 9 होता है। उसके बाद में इनको जोड़ के लिख देंगे, 5 और 4 क्या होता है, 9 होता है। फिर अंत में जो बच गया वो लिख देंगे, 5 लिख देंगे। 5,995 आंसर आएगा। वैसे गुणा करके दिखाता हूँ आपको। 545 को 11 से गुणा करेंगे, 545 यहाँ क्रॉस 545 यहाँ, 5 9 9
5 ये मिलेगा। ठीक है, तो ये ट्रिक होती है किसकी, गुणा करने की, किससे, 11 से गुणा करने की। ठीक है, अब आप लोग बोलेंगे सर ये तो सिंपल सा था, अगर हासिल वगैरह लेनी पड़े तो क्या करेंगे, तो देखिए संख्या है 5 5 5 गुणा 11। ठीक है, अब गुणा करेंगे, 5 को तो एज इट इज उठाएंगे, 5 और 4 को जोड़ के लिखेंगे 10, 10 का शून्य लिखेंगे, हासिल एक रखेंगे, 5 और 5 10, और एक हासिल वाली 11, एक लिखेंगे हासिल एक रखेंगे, 5 लिखना है लेकिन एक जोड़ के लिखेंगे, हासिल 6, 6105 गुणा कर लीजिएगा आराम से, वीडियो पॉज करके, आंसर यही आएगा क्योंकि तरीका है। ठीक है, ट्रिक है ये, मैं नहीं बोलूंगा कि मैंने बनाई है, फालतू में क्रेडिट क्यों लूं, मेरे टीचर से मैंने देखा था तो मैंने आपको बता दिया बस। ठीक है, हेल्प होनी चाहिए आपकी किसी भी प्रकार से हो। ठीक है, तो ट्रिक ये थी 11 से गुणा करने की। और ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपने जो टॉपिक है उस पर ही चलते हैं, वापस नहीं भटकते। 13 नियम हम लोगों ने देख लिए और 11 का नियम हम लोगों ने पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं हम लोग 13 का नियम, और क्रम संख्या है 14। 13 का नियम, 3 नियम शेष बचे हैं, आराम से बैठिए बस कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, देखिए 13 का नियम क्या बोलता है, 13 का नियम बोलता है कि अंतिम जो संख्या है उसको 4 गुना करो, शेष संख्या में जोड़ो, फिर वही प्रोसेस दोहराओ। देखिए क्या बोलता है, अंतिम अंक को 4 गुना करके शेष संख्या में, शेष संख्या में जोड़ते रहो, या फिर ये तो फिर ओड साउंड करेगा, जोड़ो। ठीक है, यही प्रोसेस, यही क्रम बार बार दोहराने पर शेष संख्या यदि 13 से विभाजित है तो संख्या भी 13 से विभाजित होगी। देखिए बहुत गलत नियम है, वही बात है, 7 वाला नियम है उससे तो बढ़ के ही है, उसमें तो घटाना था, इसमें तो जोड़ना है, उसमें तो 2 गुना करके घटाना था, इसमें 4 गुना करके जोड़ना है। तो डिफिकल्ट तो है ना नियम ये भी, तो बस एक नाम के लिए याद रखिए कि बस नियम है हमारे पास में, बाकी ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो वही चीज है, उसी प्रकार से करेंगे, मैं उसी नियम में थोड़ा सा समझा देता हूँ। जैसे इसमें 3 था, अभी वो इसमें घटाया था, लेकिन 18 से करने के लिए क्या करेंगे, 3 को 4 गुना किया 12, अब 12 इसमें जोड़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से निकलेगा किससे विभाजकता का नियम, कौन सा पड़ा, 13 का। ठीक है, क्लियर है, तो आगे चलते हैं, सीधा सीधा एग्जाम्पल नहीं देंगे क्योंकि ऑब्वियसली आप लोग वैसे ही चेक करने वाले हैं इसमें भी, डायरेक्ट भाग देके। ठीक है, अब 15वां नियम देखते हैं, और 17 का नियम, 17 का नियम, 17 का नियम देखें तो 17 से विभाजकता का नियम बहुत कठिन है, वही है, सेम चीज है। ठीक है, एक ना नोटबुक में बस नोट करके और दबा दीजिए इनको कहीं, किसी अपनी नोटबुक वगैरह के नीचे, खोलना भी मत। ये जो नियम बता रहा हूँ ना, 7 का, 13 का, 17 का, 19 का, वापस कभी देखना भी मत इन नियमों को। ठीक है, क्यों नहीं देखना, क्योंकि बहुत टफ है, सीधा सीधा भाग दे के ही देख लेंगे आप लोग। ठीक है, तो 17 का नियम क्या बोलता है, 17 का नियम बोलता है कि जो अंतिम संख्या है उसका 5 गुना करो। जैसे यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई विद 5, 5 गुना करो और शेष में से घटा दो, शेष में से घटाओ। तो ये होता है किसका, 17 का नियम। ऑब्वियस सी बात है, बहुत कठिन है। ठीक है, इसमें भी आप लोग डायरेक्ट भाग दे के सीखेंगे। 16वां नियम और अंतिम नियम हम लोग पढ़ते हैं, 19 का नियम। 19 का नियम क्या बोलता है, 19 का नियम क्या बोलता है, 19 का नियम बोलता है कि जो इकाई का अंक है, यूनिट डिजिट, ये 7 के समान है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको डबल करो। 7 में हम लोग घटाते थे लेकिन जोड़ दो, शेष में जोड़ो, शेष संख्या में जोड़ दो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 19 का नियम। लास्ट में हमने थोड़ा स्पीड पकड़ी क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, काम में नहीं लेना इन नियमों को। ठीक है, इन नियमों से मेरा मतलब वो नहीं है 2 4 वाले, वो तो काम आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, भूल भी मत जाना उनको तो। बट ये जो मैंने 5 नियम बताए हैं, कौन से, 7 का नियम, 13 का नियम, 17 का नियम, 19 का नियम, 4 ही बताए ना। हाँ, 7 का, 13 का, 17 का, 19 का, चारों नियमों को चाहे भूल जाना मेरी तरफ से। ठीक है, कुछ नहीं बोलूंगा। ठीक है,
चारों नियमों को भूल जाना, बट एक बार ऐसे है कि बताना था, ऑब्वियसली टॉपिक था हमारा तो पढ़ना तो पड़ेगा ना, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे हमारे जो विभाजकता के नियम है वो कंप्लीट होते हैं। करवाने को प्रैक्टिस भी करवा सकते हैं क्लास में, बट टाइम नहीं बचा है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इतनी क्लास ही ठीक लगती है। और वैसे भी बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हम लोगों ने काफ़ी कुछ चीज़ें सीख ली हैं। तो जब नंबर सिस्टम की पूरी की हम लोग प्रैक्टिस सीरीज शुरू करेंगे, या प्रैक्टिस सीरीज क्या बोलूँगा, एक क्लास लेंगे लाइव क्लास, उसमें हो जाएगा कंप्लीट। तो लाइव क्लास लेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले वीडियोस की। नोटिफिकेशन मिलने के लिए आपको बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट करना होगा बाकी, ठीक है। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और मिलते हैं आप लोगों से कल। नंबर सिस्टम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अब आगे पढ़ेंगे हम लोग जो प्राकृत संख्याओं का योग है वो, और जैसे भारतीय मुद्रा भी सिलेबस में डालनी हुई है वो भी देखेंगे। तो पूरा का पूरा जो रीट का पोर्शन है वो हम लोग इसी चैनल पे करने वाले हैं। रीट में केवल मैथ्स ही नहीं, साइकोलॉजी पढ़ेंगे, हिंदी पढ़ेंगे, इंग्लिश पढ़ेंगे, और पर्यावरण अध्ययन के भी प्रैक्टिस सेट करेंगे, ठीक है। तो चलिए, मिलते हैं आप लोगों से कल एक नई जोश के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।